सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3। क्या हुआ? चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। प्रिंसिपल इज 45,000 एंड टोटल अमाउंट इज 6120। रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100 वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 45 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है इफ ही, हाँ वो टोटल अमाउंट है, इंटरेस्ट तो नहीं है ना। 16,200, इससे ये माइनस कर दो ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो क्या होता है? अमाउंट होता है ना, तो अमाउंट दिया हुआ है तो उससे सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा एंड वो फॉर्मूला लगा दो। रेट है Z, Z परसेंट है ना, हाँ Z। टाइम भी है Z डिवाइडेड बाय 100। कोई ऐसा नहीं है इसका। माइर रे वो माइर। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, बट अमाउंट से अगर 45,000 माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 16,200 इज इक्वल टू, ये 45,000 है इंटू R इज Z परसेंट, टाइम भी क्या है Z डिवाइडेड बाई 100। तो 1620, ये 45 नीचे आ जाएगा, तो 9 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो 180 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 36 आएगा। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 36, Z का वैल्यू क्या आएगा? 6। ठीक है, तो सिंपल था ये वाला। अच्छा, इसको आप लोग रेशियो से भी कर सकते थे कि प्रिंसिपल इज टू सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 45,000 इनटू सिंपल इज टू सिंपल इंटरेस्ट है 16200। 9 से कैंसिल करने पे 50 आएगा, 9 से कैंसिल करने पे 18, देन 25 और 9, यानी 25 रुपए पे 9 रुपए का इंटरेस्ट है। আমি যদি ব্যাংকে 25 টাকা রাখি দেন ব্যাংকে আমারে 9 টাকা इंटरेस्ट दे। ठीक है, तो ओवरऑल रेट कितना निकलेगा? ओवरऑल रेट विल बी 9 रुपीज का इंटरेस्ट आउट ऑफ 25 इंटू 100, 36%।
और ओवरऑल रेट का मतलब क्या होता है? रेट इनटू टाइम। ओवरऑल मतलब क्या कि पूरे साल भर में कितना है, आई मीन जितने भी साल है। अब यहां पे तो नहीं पता कि कितना साल है ना, तो अगर मैं बोलता कि 10% फॉर 2 ईयर्स, तो क्या करते आप? 10 इंटू 2 करते, ठीक है। तो अब यहां पे 10 नहीं दिया हुआ है, तो Z% फॉर Z ईयर्स, समझ में आ रहा है ना? Z% फॉर Z ईयर्स यानी Z इंटू Z। तो Z इंटू Z क्या होगा? Z स्क्वायर होगा, यानी Z का वैल्यू क्या आएगा? 36 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है। तो जैसे भी लिखो, मतलब मोरलेस सेम ही टाइम लगता है, इतना कुछ ऐसा नहीं है कि कम टाइम में होता है, ठीक है। A sum of money becomes 26/25 of itself in 4 months at a certain rate of simple interest per annum. What is the per annum rate of interest? A sum of money becomes 26/25 times of itself. Of itself जो है, ये itself का मतलब क्या है पता है? प्रिंसिपल है। तो बिकम्स मतलब ये वाला वैल्यू एक्चुअली में क्या है? अमाउंट है, बिकम्स बन जाता है। यानी अगर आप प्रिंसिपल को 25 रुपए मानोगे तो फिर अमाउंट हो जाएगा 26/25 टाइम्स ऑफ मनी इंटू ऑफ इटसेल्फ। अब इटसेल्फ मतलब ये प्रिंसिपल ही है, तो 25-25 काट के ये क्या आएगा? 26 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि मेरा सैलरी हाँ 12 भी मान लो, 12/7 टाइम्स हो गया, ठीक है। मेरा सैलरी 12/7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो गया। इसका मतलब क्या है कि मान लो ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी, कि अगर मैं ओल्ड सैलरी को 7 मानता हूं तो न्यू सैलरी होगा 12/7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ यानी ओल्ड वाला सैलरी, यानी 7। तो ओल्ड और न्यू में रेशियो क्या आएगा? 7:12, ठीक है। तो क्यों मैंने प्रिंसिपल को 25 माना है? क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 25 था, सो दैट ये 25 कट जाए, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को 25 माना है। सिमिलरली जब मैंने बोला कि मेरा सैलरी 12/7 टाइम्स हो गया, क्यों मैंने ओल्ड सैलरी को 7 माना है? सो दैट ये 7 और 7 कैलकुलेशन करते टाइम कट जाए। आप अगर 100 मानोगे, आप अगर 50 मानोगे, हर टाइम हर नंबर तो नहीं कटेगा ना, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 मानता तो 25 से कट जाता, बट अगर मैं यहाँ पे 60 मान लेता इसको कि ये प्रिंसिपल 60 रुपीस है, तो 60 मानने से ये 25 से नहीं कटता फिर। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ गया? 25:26। यानी अगर मैं 25 रुपए बैंक में रखता हूं तो बैंक मुझे वापस लौटा के कितना देता है? 26 रुपए। तो उसमें इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए का इंटरेस्ट है। ये 1 रुपए इंटरेस्ट है। अच्छा, अब मुझे निकालना है कि रेट कितना है। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? अच्छा, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, ये कैसा निकलेगा? हमेशा ऐसा ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम ही निकलता है। पर एनम बोले तो पर ईयर। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तो पर एनम मतलब सॉरी पर ईयर, बट यहां पे कितना टाइम फ्रेम दिया हुआ है? 4 महीना, ठीक है। तो आप सोचो कि ये जो आपको मिल रहा है ना पैसा, ये जो आपको 26 रुपए मिल रहा है, या ये जो आपको इंटरेस्ट 1 रुपए मिल रहा है, ये आपको 4 महीने में मिल रहा है। 4 महीने में इंटरेस्ट 1 रुपए है, और 4 महीने में और 1 रुपए, हो गया 8 महीना।
और 4 महीने में और 1 रुपए, हो गया 12 महीना। तो 12 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3 रुपए मिलेगा। मतलब पूरे 1 साल में इंटरेस्ट विल बी 3। तो अब जाके आप निकाल सकते हो कि मुझे 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला आउट ऑफ 25, यानी 25 रुपए मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मुझे 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला इंटू 100। 12% पर एनम। ठीक है, देख लो, कुछ डाउट होने से बताओ। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum amounts to rupees 260, यानी 260 क्या है? अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 260 at 6% per annum simple interest in a certain time. The same sum amounts to rupees 290 at 9% simple interest in the same time. Find the time. तो पहला सिचुएशन कैसा होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है, और यही अमाउंट क्या है? 260 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? देखो 6% तो रेट है, और कितना टाइम के लिए है? मान लेते टी। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पे बोलता 2 साल के लिए, तो आप लोग क्या बोलते? 6% 2 साल के लिए, यानी 6 दूनी 12। ठीक है, 12%। तो यहां पे अगर टी मानते हैं तो क्या हो जाएगा? 6t% ऑफ पी भी होगा एक्चुअली में, ये तो एक्चुअली ऑफ पी होगा। तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो क्लमजी लगता है तो बाद में लिख लेना। चलो लिखते हुए चलते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है? अगर ये 90% है तो ये कितना हो रहा है? 290 हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बना, ये दूसरा इक्वेशन बना। पहले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस कर दो, P से P माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0, खत्म है। 60% ऑफ P माइनस 90% ऑफ P कितना आएगा? माइनस पे 3t% ऑफ P। 260 से 290, ठीक है। तो टी परसेंट दिया होगा हम लोगों को। सॉरी,
मैंने कैंसिल नहीं किया ना। अब बताओ आगे। कितना आएगा टाइम? हाँ यही चाहिए, लिखो थोड़ा खुद से कभी। नहीं होगा? उसको कैंसिल आउट नहीं भी करने से होता, मतलब ये वाला पार्ट। चलो कोई नहीं। अब हमारे पास ये आया। अभी एक चीज देखो, हाँ अगर हम लोग इसी में फोकस करके बैठे रहेंगे कि यहां पे तो दो चीज गायब है, दो चीज गायब है और एक ही इक्वेशन है, तो ये तो नहीं निकल सकता, मतलब ऐसा सोच के अगर बैठे रहेंगे। बट ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है। आप यहां पे देखो, इस इक्वेशन में p प्लस 6, इसका वैल्यू मिल गया है ना मुझे? मिला है कि नहीं? ठीक है। t% ऑफ p का वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये हो जाएगा 60, 260। तो यानी प्रिंसिपल कितना निकल गया हमारा? 200। अब यहां पे ये वाला फिर से कर दो, टी परसेंट यानी t/100 इंटू p का वैल्यू तो है ही 200 इज इक्वल टू 10। तो t का वैल्यू कितना आया? 5। झमेला वाला क्वेश्चन था नहीं है, बट थोड़ा सा वही ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना चाहिए। निकला ना आंसर? हाँ ठीक है, कोई नहीं, मतलब पूरा इक्वेशन लिख के किया। चलो तो इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं था। उन्होंने बोला था कि एक सर्टेन सम है, तो हमने वो सम लिया, साथ में इंटरेस्ट तो कुछ आएगा ही, और मिला के कितना आता है? 260 आता है। नेक्स्ट सिचुएशन में 90% इंटरेस्ट है, 290 आता है। दोनों इक्वेशन को माइनस करने पे एक कुछ एक रिलेशन आया, और यही रिलेशन किसी एक में, इसमें हो इसमें हो, किसी एक में यूज करके प्रिंसिपल निकल गया 200। ठीक है, और जैसे प्रिंसिपल निकला उसको यहाँ पे पुट कर दो, टी का वैल्यू आ जाएगा। हाँ इसमें पुट करो, ये वाला वैल्यू 10 है ना, तो 10 यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 290 से माइनस होगा तो पी का वैल्यू तो 200 ही आएगा। ठीक है, हो गया।
तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, y%, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, y+4। तो यानी हर साल कितना परसेंट करके बढ़ रहा है, 4%। और पूरा क्वेश्चन ये कितने साल का है, 5 साल का है। तो अगर हर साल 4% करके बढ़ेगा, 5 साल के लिए बढ़ेगा, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, 20%। तो 20% इंक्रीज हुआ, इसलिए मेरा पैसा भी तो इंक्रीज हुआ। यानी जो 20% इंक्रीज हो रहा है, इस 20% का रीजन है ये वाला, और इस पैसे के बढ़ने का रीजन है 20%। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेसिकली, कि ये 20% बढ़ा क्योंकि मेरा पैसा ही बढ़ा हुआ है, और पैसा क्यों बढ़ा, क्योंकि ये 20% बढ़ा है। ठीक है, तो मैंने यहां पे इक्वेशन नहीं लिखा, तो एक्चुअली में होगा 20% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3120। 20% क्या होता है, 1/5 इज इक्वल टू 3120। तो कितना आएगा, 15,600। ठीक है, हाँ इतना ही है। फर्स्ट क्लास में तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, सेकंड क्लास में बस सिंपल इंटरेस्ट का हल्का हल्का क्वेश्चंस किया। अभी आज के क्लास में अभी तक तो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, बट लेटर ऑन इन द क्लास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे मर्ज, नहीं सेकंड क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था, तो हाँ लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस किया था। हाँ, आज के क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मर्ज्ड वाले क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, अभी है और 3-4 क्लासेस तो है। आज के बाद तो एक ही क्लास है ना, और इस साल हाँ मंगलवार को एक, हाँ मंगलवार को क्लास है लास्ट, फिर अगले साल मिलेंगे। अगले साल मतलब सैटरडे को मिलेगा, नेक्स्ट सैटरडे। What will some of my करो करो करेक्ट। A sum of money at a certain rate of simple interest per annum becomes 2.5 times of itself in 10 years। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, बट हमने भी बस यहां तक किया था वो क्वेश्चन। किसका पापा, किसका माँ, ओ अच्छा, तो सब लोग जानते हैं अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वो बस 2 लाइन का था। आज उस क्वेश्चन को और थोड़ा स्ट्रेच किया गया है, टिल द टाइम यू विल रीच क्लास नंबर 5। उसमें देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी आके घुस रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में। पहला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, आ रहा है? अच्छा, तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि जैसे लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस जो थे वो इतना ज्यादा आपको एग्जाम में मिलने नहीं वाले, बट दोस क्वेश्चंस विल फ्रेम योर बेसिक। ठीक है, तो वो बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो क्या है, मान लो मैंने कोई पैसा ले लिया कि 1 रुपए है, वो 1 रुपए कितना बन रहा है, 2.5 रुपए बन रहा है। ठीक है, 2.5 टाइम्स हो रहा है, बट
मुझे इससे सॉल्व नहीं करना है। हाँ, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसा मान लेता हूं, सेम थिंग। कोई चेंजेस नजर आ रहा है क्या? इधर 1 था तो 1 का 2.5 टाइम हुआ ना, इधर 2 है तो 2 का भी तो 2.5 टाइम्स कितना होता है? 5 होता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो रेशियो था 1:2.5, इस रेशियो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 2 2 हो गया और 2.5 इंटू 2 5 हो गया। सो नाउ इट सिम्स वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं, कोई डेसिमल नहीं है। तो मैंने अगर बैंक में 2 रुपए रखा है, यानी ये अगर प्रिंसिपल है, तो बैंक मुझे कितना निकाल के दे रहा है? 5 रुपए। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3 रुपए। ये 3 रुपए मुझे कितने सालों में मिल रहा है? 10 साल में मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 रुपए का इंटरेस्ट है अपॉन 2। मैंने 2 रुपए इन्वेस्ट किया था और मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 3 रुपए का मिला, तभी जाके तो 5 रुपए हो रहा है ना। ओके, इंटू 100, तो ये कितना हो रहा है? 150। बट ये तो 10 साल में हो रहा है ना भाई, मुझे तो पर एनम चाहिए, यानी हर साल कितना हो रहा है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला? 15% निकला। ठीक है, तो इस पार्ट से, पहले वाले पार्ट से हमको बस क्या जुगाड़ होता है हमारा? रेट विच इज 15% पर एनम। अब हमसे इतना मेहनत नहीं करवाना होता एग्जामिनर को, तो वो डायरेक्टली दे देता कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तब ये क्वेश्चन फिर लेवल 1 वाला क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, ये मान सकते हो आप कि अब लेवल 2 वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये निकाल लिया 15% है। अब देखो, what will a sum of rupees 2000 amount to in 2 years at the same rate of per annum compound interest? अगर आप इस 15% के रेट से 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो 2000 रुपए रखने पे कितना रुपए आपको मिलेगा? ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, विल गो फॉर वर्टिकल मेथड। उसके लिए आपको 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जानना पड़ेगा, जो कि होता है 3/20। ठीक है, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए का इंटरेस्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे बताओ? 20 से 23, फिर 20 से 23। बट अब जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है तो इतना क्यों लिखेंगे हम लोग? ऐसा लिख लेते हैं डायरेक्टली। 2 बार लिखना है ना ऐसा करके, 20:23, या फिर मान लो 20 से 23, जैसे भी है। 2 बार अगर लिखना ही है मुझे, फिर मल्टीप्लाई करना ही है, तो नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर लिखो। ठीक है, अब देखना कुछ क्वेश्चंस बाद मैं तो बोलूंगा कि ऐसा भी मत लिखो, डायरेक्ट 400 लिखो और 529 लिखो। जब हमको आता ही है तो उसको इतना दिखाने का क्या जरूरत है, बस सीधा लिख डालो आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400:529, यानी प्रिंसिपल का रेशियो 400 है, तो अमाउंट का कितना है? 529 है। बट एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना है? 2000, यानी 400 के बदले 2000 रुपए है इंटू 5। तो 529 के बदले कितना आएगा? इंटू 5 करो, कितना आ जाएगा? 130, 2645 सॉरी। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा मिक्स क्वेश्चंस का आदत डालना शुरू हो जाओ। आज के क्लास से ये पूरा मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसा ही रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सचर।
हो गया? The difference between simple interest and compound interest on a sum at 20% per annum for 2 years is rupees 288. ठीक है, तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 20% अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाऊं 2 साल के लिए और 20% अगर मैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाऊं तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आएगा, ओवरऑल रेट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट में ओवरऑल रेट कितना आएगा? 20% 2 साल के लिए कितना आएगा? 40 आएगा। या तो आप 20 इंटू 2 लिखो, 20% पे 2 साल के लिए, तो पर एनम है ना, यानी हर साल कितना? 20%। तो पहला साल 20%, फिर दूसरा साल भी 20%, हो गया 40। तो ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, 20 प्लस 20, ये कितना हो गया? 40। तो ओवरऑल रेट इज 40%। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? 20 प्लस 20 फिर प्लस 20 इंटू 20/100। याद आ रहा है इफेक्टिव परसेंटेज मेथड या फॉर्मूला? मेथड तो नहीं है, ये फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस a इंटू b/100। कितना आएगा? 20 प्लस 20 40 प्लस 4 44। तो अगर मैं अपना खुद का पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे रखता हूं तो मुझे 40% मिलता है, और अगर मैं अपना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में रखता हूं तो मुझे 44% मिलता है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 4% का डिफरेंस है। ठीक है, और इसी 4% के वजह से तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ज्यादा मिल रहा है ना? तो 4% ऑफ प्रिंसिपल, इसी का वैल्यू क्या है? ₹288। तो अगर 4 से काट देंगे तो कितना आएगा? तो 1% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹72। हमको चाहिए 100%, 2 जीरो चिपका देना यहां पे, तो कितना हो जाएगा? 100% मतलब P ही है। ठीक है, ये वाला समझ में तो आया ना, लिखा है जो, क्योंकि 100% मतलब क्या होता है? 100/100, दोनों कट जाएगा, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7200। ठीक है, तो कुछ कुछ वैल्यूज ना पूरा सीख के रख देना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का मैं बता दूंगा। तो कुछ कुछ वैल्यूज एकदम, जैसे 20% का तो वैल्यू याद रख लो, 44 आता है। इसका तो कुछ मतलब प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला ना, 20 इंटू 2 40 कर दोगे, या 10 इंटू 2 20 कर दोगे। तो 10% में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बोल रहा हूं। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट का तो आप लोग निकाल लोगे, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 साल का है तो 10 इंटू 2, 3 साल का है 10 इंटू 3, बट 2 साल का वैल्यू सीख के रख दो। 10% के लिए आएगा 21%, 20% के लिए आएगा 44%, 5% के लिए आएगा 10.25%। ठीक है, ये सब सीख के रख दो। अच्छा, 10% का 3 साल वाला भी सीख के रख दो, 33.1%, 46.41%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सारा वैल्यूज याद रख लेना पूरा। तो सिंपल इंटरेस्ट, अब एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट 10% 2 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल, दोनों में कितना परसेंटेज का डिफरेंस है? 1, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 10% 2 साल माने 20, और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल यानी 21।
तो डिफरेंस विल बी 1%। ठीक है, ये सब एग्जाम में ना निकालने का समय नहीं रहेगा कि आप ऐसा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करके निकाल रहे हो। ये सब कुछ बेसिक परसेंटेजेस मैंने दे दिया है। आई एम नॉट सेइंग इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर जरूर आ सकता है, तो तब आप निकाल लो। बट इन्हीं में से आता है तो आपके दिमाग में कुछ मतलब वैल्यूज फिट होने चाहिए, उन्हीं में से आता है तो वहीं पे सॉल्व कर दो। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में किया है, बस इतना किया था हमने। A sum of money becomes 8 times itself in 3 years at R% per annum compound interest। तो मैंने 1 रुपए रखा बैंक में और बैंक मुझे 3 साल बाद 8 रुपए दे रहा है, और स्कीम कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप खुद सोचो, अगर 3 साल बाद बैंक मुझे 8 रुपए दे रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, कुछ x इज टू वाई, एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई, ऐसे लिखते हैं। 3 साल का ऐसे लिखेंगे, क्या होगा? एक्स क्यूब इज टू, ऐसा होगा। तो एक्स क्यूब इज टू वाई क्यूब का वैल्यू 1 और 8 आ रहा है, तो आप सोचो कि ये क्या होगा फिर? 1:2, 1:2, 1:2, ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा अंदर ही अंदर, तब जाके ये वाला वैल्यू आया होगा। तो अगर 1:2 आ रहा है, यानी प्रिंसिपल 1 और अमाउंट 2, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो कितना है। 1 रुपए का रेट, सॉरी 1 रुपए का इंटरेस्ट है आउट ऑफ 1, यानी मैं अगर 1 रुपए रखता हूं तो मुझे इंटरेस्ट भी 1 रुपए मिलता है, और टोटल मिला के मुझे 2 मिलता है। ठीक है, अगर मैं 1 साल का फ्रेम देखूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 100% पर एनम। ठीक है, 100% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब आप अगर 12,000 रुपए रखते हो तो आपको साल के एंड में 24,000 रुपए मिलता है। 12,000 आपने रखा, 12,000 बैंक ने दिया। ठीक है, मतलब ऐसा तो स्कीम मिलेगा नहीं आपको। हाँ, तो चलो कोई नहीं। तो रेट कितना निकल गया हम लोग का? 100% निकल गया रेट। तो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस यहां पे खत्म हो रहे थे कि हाँ रेट निकालो या टाइम निकालो, खत्म है। अब यहां पे कैसे स्ट्रेच किया है? व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.3% इन 2 years। ठीक है, तो कितना मेरा पैसा कितना परसेंट बढ़ जाएगा अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखूं मेरे पैसे को, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 0.3 आर। तो आर का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 100। तो 0.3 आर का वैल्यू कितना होगा? 0.3 इंटू 100, 30% होगा। ठीक है, अब 30% का 2 साल में कितना परसेंट आएगा बताओ? चलो निकालो। 30% का 2 साल में कितना परसेंट आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाँ 69%। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बाई 100। ठीक है, 30 प्लस 30 60 प्लस
3 इंटू 3 9, ठीक है। तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया था, अब इस जगह से कंफ्यूज मत होना, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज है ये कितना इंक्रीज कर रहा है, ये मेरे पैसे को कितना बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मेरा पैसा ये है एंड दिस इज द इंक्रीमेंट इन माय मनी, एंड इंक्रीमेंट होके कितना हो रहा है, अमाउंट मिल रहा है मुझे। तो इस इंक्रीज के बारे में पूछा गया है और ये इंक्रीज यही है, ठीक है। आ गया समझ में? ये तो लास्ट क्लास में बताया तो ऐसा पूरा एज इट इज ऐसा क्वेश्चन था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का क्वेश्चन आ रहा है, यानी मान लो कि ये जो 1 है ये नॉर्मल 1 नहीं है, ये किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करके 1 आया होगा, और ये जो 8 है ये नॉर्मल एक नंबर नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी 8 आ गया, ये किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करके आया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ऐसा लिखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं लिखते हम लोग। यानी ये 8 अगर किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करके आया है, तो आप सोचो कि कौन से चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलता है, 2। तो 1:2, 1:2, 1:2 ऐसा हमने लिखा होगा, ठीक है। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, वहां पे नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से रेट एक निकलेगा, इंटरेस्ट रेट जो कि 30 है, एंड उस पे आपको बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना ओवरऑल रेट आएगा, तो द ओवरऑल रेट विल बी 69%, ठीक है। क्लियर है? कारे का हुआ? अच्छा देखो, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 270, तो 1 साल में कितना होगा? हाँ, कुछ लोग तो कैलकुलेट भी करने लग गए थे कि 2 साल में 270 है, तो 1 साल में 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 135।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे काम करता है क्या? पूरा मतलब लीनियर तरीके से ऐसा चलता ही नहीं है। ओके, तो उसको तो रहने दो। सिंपल इंटरेस्ट में तो कर सकते हैं ऐसा। 2 साल में कितना आ रहा है? 240, तो 1 साल में कितना होगा? 120, 120 होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से आगे बढ़ते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो यहां पे कितना हो गया? 120। तो दूसरे साल भी कितना हो गया? 120, क्योंकि कुल मिला के टोटल 240 होना है। राइट, क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये चीज हमने डिस्कस किया था क्लास में 1-2 बार कि फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, क्यों होता है सेम? क्योंकि फर्स्ट ईयर का कोई प्रीवियस ईयर नहीं है जहां पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो ये तो 120 हो गया, जबकि टोटल हमको पता है कितना आना है ये, तो ये कितना होगा? 150। तो जो उसने बोला था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट ओवरऑल 270 है 2 साल का, तो हर एक साल का कितना है? अलग अलग होगा। अलग अलग में क्या? पहले साल का तो 120 है क्योंकि इसके साथ मैच करना है हमको, और दूसरे साल का बाकी देख लो कि कितना एक्स्ट्रा रह जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा साल का, इसका अगर आप रेशियो निकालोगे, इसका रेशियो एज इट इज वही निकलेगा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। अब इसका बताओ, 40 से काटोगे तो क्या होगा? सॉरी, 30 से काटोगे तो क्या होगा? 4, और 30 से काटोगे तो कितना होगा? 5। तो यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना निकलना चाहिए या निकलता है? 4:5। अब 4:5 निकलता है तो यहां से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 रुपए पे, सॉरी 1 रुपए इंटरेस्ट अपॉन 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए पे 1 का इंटरेस्ट है, तो यानी 1/4 है। 1/4 क्या होता है भाई? 25%। ये निकल गया हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बोला है, प्रिंसिपल बोला है निकालने, तो निकाल लेंगे अगेन। तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट पहले साल का निकला है, दूसरे साल में फोकस करके फायदा नहीं है। दूसरे साल में देख सकते हो अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखना है, तो मैं पहले साल को ही ले रहा हूं। आप सिंपल इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहले साल का जो इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100 होता है। ठीक है, तो P कुछ है हमारा, जो भी है नहीं पता हमको। रेट क्या है? 25%, यानी 1/4। टाइम क्या है? एक हम लोग तो सिर्फ इस साल का ले रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर का। और इंटरेस्ट कितना आया? 120। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 480। ठीक है, अभी बस सारा क्वेश्चन का पैटर्न समझो। हाँ, मतलब ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि खुद से हो ही जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन का पैटर्न है। बट ये आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कभी भी कि ये सारा जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला यूज हो रहा है जो पहले नहीं बताया गया है। ठीक है, सारा पहले का कंसेप्ट और फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। हाँ, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट हमको यूज करना है। अब वो क्लिक अभी करेगा भी नहीं, क्योंकि एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है, और एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक क्लास में भी पूरा नहीं हुआ है। तो हर क्लास में जैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होता जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा आप लोगों का कि अच्छा, ये चीज ऐसे भी सोचा जा सकता था, ये चीज वैसे भी किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल का ये दोनों दिया हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको तो हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, इसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं आराम से 120 में। अब पहला साल सेम होता है, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, बट इसका टोटल 270 है, तो ये कितना हो जाएगा? 150। और हर कंसेक्यूटिव ईयर्स का या हर 2-2 साल का इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है
वो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल और अमाउंट का होता है, ठीक है। ये तो मैंने लिस्ट बना के भी बता दिया था। तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, और फिर तो हम लोग का पुराना फॉर्मूला है ही, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, तो वो अप्लाई करो, उससे प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिथमेटिक का क्वेश्चन का सबसे मेन प्रॉब्लम है अप्रोच मिलना, लोगों को अप्रोच ही नहीं मिल पाता है कि शुरू हम लोग कहां से करेंगे, ठीक है। एंड स्पेशली ये इशू ज्यादातर ऐसे चैप्टर्स में होता है जहां पे वैरायटी बहुत है, सिचुएशंस बहुत है। तो जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस यानी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का ना पैटर्न आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखा तो मुझे ऐसे ही करना है, वैसा टाइप का क्वेश्चन दिखा तो वैसे ही करना है, ठीक है। ये सब दिमाग में बैठा लो अपना। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल कितना है 16,000, अमाउंट कितना है 21,200, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,200, ठीक है। 21,200 माइनस 16,000, तो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना है 5,200, तो 5 साल में ऐसा इक्वल टू PRT बाई 100 लगा के आप R निकाल सकते हो यहाँ का, बिना R निकाले भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट चलो वैसे ही कर लो आप लोग। जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 5,200, 5,200 का इंटरेस्ट है अपॉन 16,000, सिक्सटीन से कट जाएगा क्या, ये नहीं कटता है 16 से भाई, तब तो गड़बड़ है। 16 से 480 कट जाएगा 40, तो फिर तो रहने दो, तो फिर नहीं करेंगे इससे, फिर डेसिमल आ जाएगा, उसको तो फिर करना ही पड़ेगा इससे, ठीक है, रहने दो। मतलब मैं वो वाला मेथड नहीं बताना चाह रहा था, मुझे लगा कि चलो इसी से कर लेते हैं। अच्छा चलो कंपेयर करते हुए चलते हैं कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 16,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,200, ठीक है। अच्छा नहीं, रेशियो नहीं लेंगे, मैंने देखा नहीं ना, ये 2 साल है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 16,000 रुपए मैंने जब R% पे रखा फॉर 5 years, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 5,200, ঠিক है। মানে আমি ব্যাংকে যদি 16,000 টাকা রাখি, কত রেটে রাখলাম এটা আমি জানি না, কিন্তু 5 বছরের লেগে রাখলাম, তো আমি ইন্টারেস্ট কত পাইলাম 5,200, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के मुझे कितना मिल रहा है 21,200। अब मान लो कि मैं 16,000 रुपए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में रख रहा हूं, बट 5 साल के लिए नहीं रख पा रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पैसा जल्दी चाहिए, तो मैं 2 साल के स्कीम में ही पैसा रख रहा हूं, तो मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना होगा, कैसे होगा, देखो 5 साल के लिए अगर 5,200 है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इजंट इट। समझ में आ रहा है, ऐसा हम लोग करते नहीं है क्या,
बचपन में जो किया था, जैसे 5 चॉकलेट का दाम अगर 5,200 रुपए है तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा? 5,200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। ऐसा हम लोग लिखते थे बचपन में, ठीक है। दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड। बीच में ऑल्दो हम लोग और एक स्टेप लिखते थे कि एक चॉकलेट का दाम निकाल लेते थे, वो कितना आता था? इतना, ठीक है। तो वही चीज है ना, आप 5 साल के लिए रखोगे तो इतना मिलेगा, 1 साल के लिए रखोगे तो कितना मिलेगा आपको? 5,200 बाई 5। बट अगर 2 साल के लिए रखोगे तो दिस मच इंटू 2। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आता? कितना? 1040, सॉरी 50। तो कितना आ जाएगा? 2080, ठीक है। अब एक चीज देखो, 16,000 रुपए R% पे 2 साल पे रखोगे तो 2,080 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। बट अब मेरे पास पैसे भी कम है, मैं 16,000 रुपए रख ही नहीं सकता, मैं 9,500 रुपए रखूंगा R% पे 2 साल के लिए। अब मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? जितना पहले मिल रहा था अब उससे ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल रिड्यूस हो चुका है। तो 16,000 के लिए इतना वैल्यू है, तो 9,500 के लिए कितना होगा? दिस मच डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू, तो ये वैल्यू कितना आता है देखते हैं। पूरा कटेगा तो नहीं, क्या कट जाएगा ना पूरा? 113, सॉरी 40, नहीं 13 सही। तो 13 इंटू 95, 13 5 जा कितना होता है? 65 बचा 6, 13 9 जा 117 और 6 123। तो अगर आप, तो हो गया हमारा, अगर आप 9,500 रुपए R% पे 2 साल के लिए रखते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 12,350 रुपए। तो अगर इंटरेस्ट पूछेगा तो यही आंसर होगा। अगर अमाउंट पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या पूछा है? एट द सेम रेट टू व्हाट डज अ सम अमाउंट टू, अमाउंट टू होगा, ये तो फिर गलत है, यहाँ पे नन ऑफ दिस ही होगा, ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, नहीं 1 2 3 क्यों होगा? अमाउंट पूछा है तो 22,000 नहीं 21,000 ना, 21,850, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ये थोड़ा गलत नहीं आया क्या? 16,000 रुपए टाइम भी ज्यादा था, 21,000 रुपए मिल रहा था। 9,500 रुपए टाइम भी इतना कम है, बट 21,800 रुपए मिल रहा है। तब तो लोग कम पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। ये तो सही है। अरे जीरो नहीं कटा ना? 1 2 3, 1 2 3, ये होगा ही नहीं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि इतना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है। 1235 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10735, 10735, ठीक है। पैसे का बारिश हो रहा था। वो लोग गलती करते तो फिर पॉकेट से भरना पड़ता है। हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। फर्स्ट डे इन बैंक या पहला एक हफ्ते में, लास्ट में जब वो कैश मिलाना पड़ता है ना पूरा, कितना रिसीट आया कितना वो आया, बहुत मिसमैच हुआ है। पहला महीने में तो बहुत मिसमैच हुआ है। हाँ हाँ, उसके बाद
हैबिट हो जाता है, क्योंकि इनिशियली वो चीज तो रहता नहीं है ना, इतना कस्टमर एक साथ आ रहा है पूरा लाइन भर के, उस चीज का तो हैबिट नहीं होता। चलो क्या है क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹36,000 is invested at the rate of R% compound interest for 3 years. If the interest received in the third year is 25% of the amount at the end of third year, what is the value of R? तो कितना पैसा हमने लगाया, 36,000। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर जाएंगे, जैसे पहले साल के एंड में मुझे अमाउंट मिलेगा कुछ, ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। फिर सेकेंड ईयर के एंड में मुझे अमाउंट मिलेगा जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर थर्ड ईयर के एंड में मुझे अमाउंट मिलेगा। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब उन्होंने ये बोला है इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में जो यहां पे इंटरेस्ट आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, ये 25% है। 25% क्या होता है, 25% है किस चीज का, अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी 1/4 है। तो यानी अगर ये 4 है तो ये 1 है, सही बात है ना। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यहां पे जो अमाउंट मिलेगा इसका 4 भाग का 1 भाग है, 1/4 है। तो दिस इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ के बाद जो भी होता है वो बेस होता है। तो यहां पे बेस में क्या है, 4 है, और ऑफ के बाद क्या है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये वाला वैल्यू बेस होगा, 4 है तो ये 1 है, तो फिर ये वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया ही था कि किसी भी ईयर में, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, थर्ड ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, जैसे भी हो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वो पूरा फिक्स रह जाता है, ठीक है। तो यहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या दिख रहा है आपको, 3:4। तो यहां पे भी क्या होगा, 3:4 होगा, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, 3:4 होगा, ऐसा। अभी अगर मान लो मुझे कोई ये निकालने बोले तो मैं फटाक से निकाल दूंगा। 3 का वैल्यू कितना है, 36 है, तो 4 का वैल्यू 48 होगा, यानी 3 जीरो भी आएगा। समझ में आ रहा है। तो इतना कुछ तो वैल्यूज वगैरह नहीं चाहिए हम लोग को। तो ये 3/4 हर जगह पे मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। हमको क्या निकालने बोला है, रेट तो निकाल दो। तो रेट कितना होगा, 1 रुपए का इंटरेस्ट है आउट ऑफ 3, 1/3, 33.33%। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहला 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला 2 क्लास अच्छे से रिवाइज करो, ये सब नहीं है। अदरवाइज देखो मतलब ऐसे नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी को डीप कंसेप्ट नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा यहाँ पे, फिर वो 36,000 के पीछे भागेगा, कुछ इक्वेशन बनाने का कोशिश करेगा। या स्कूल का एक फॉर्मूला था ना हम लोग का, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100, ऐसा, ठीक है। तो उन सब में सोचने का कोशिश करेगा, तो उन सब में सोच के बहुत टाइम जाएगा। चलो नेक्स्ट, if the rate of compound interest for the first, second and third year is 8.33, 10%, 20% per annum, what will be the interest on a sum of rupees 36,000 in 3 years? तो पहला साल रेट कितना है, उसका फ्रैक्शन बताओ। 1/, तो आएगा ही 3 समथिंग। पलटो पलटो, कॉपी पलटो, शर्मा क्यों रहे हो, घर पे तो नहीं पलटते हो, यहीं पे पलट लो कॉपी। 1/,
क्या होगा तुम लोगों का? 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% 1/5। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लिखूं तो ये क्या होगा? 12:13। ये हो गया पहला साल का। नेक्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें हर साल में डिफरेंट डिफरेंट है रेट। ठीक है, इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, अगर लेफ्ट राइट कुछ कटता है तो काट सकते हो। ठीक है, तो 6 और ये कट जाएगा, बाकी तो और कुछ नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 143। यानी अगर मैं 100 रुपए लगाता हूं तो मुझे मिलना कितना चाहिए? 143। और इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 43। ठीक है, बट मैंने 100 रुपए नहीं लगाया, मैंने कितना लगाया था? यानी इंटू कितना? 360। ठीक है, तो इसके साथ भी इंटू कितना होगा? कितना आएगा निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 08, यही वाला आना चाहिए क्योंकि लास्ट में 8 आएगा ना। जीरो को छोड़ दो, जीरो तो सब में है। 43 इंटू 36 करेंगे तो यूनिट डिजिट देखो। ठीक है, 3 6 8 आता है। आ रहा है ये आंसर 15480। चेक कर लिया? मैंने चेक नहीं किया लेकिन। अरे तो भाई नन ऑफ दिस भी तो है ना, तो चेक तो कर लो। अगर एकदम ये क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में कर रहे हो एग्जाम में, देन ठीक है, आप ये मार्क करके आओ क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभी तो चेक कर लो। अरे ठीक है, Varun borrowed 12,000 at 20% per annum compound interest, and 1 year later he borrowed an additional 6,000 at 10% per annum compound interest. What is the total interest he will pay at the end of 2 years? तो उसने जो 12,000 रुपए लिया वो उसके पास कितना साल था? 2 साल था, एट द रेट ऑफ 20%। और उसने जो 6,000 रुपए लिया वो उसके पास कितने साल था? 1 साल, क्योंकि वो तो 1 साल बाद लिया था ना। ठीक, समझ में आ रहा है ना ये चीज? 12,000 रुपए जब लिया उसने, उसके 1 साल बाद उसने 6,000 रुपए लिया, और इस 12,000 रुपए का इंटरेस्ट कितना है? 20%। और फिर और 1 साल बाद यानी 2 साल, ओवरऑल 2 साल बाद वो पैसा लौटाता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 12,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 20%। ठीक है, और 1 साल बाद उसने जो 6,000 रुपए लिया था वो तो उसके पास 1 ही साल था, उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%। तो जो टोटल इंटरेस्ट होगा दिस विल बी 12,000 रुपए पे 20% करके दो साल, 20% 2 साल कितना होता है? 44। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सिंपल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले किया था ये हमने। 44% ऑफ 12,000, ये हो गया 2 साल का हिसाब किताब, सॉरी, प्लस अब ये जो 6,000 है ये उसके पास 1 ही साल था, तो 1 साल का तो 10%, 10% ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट हो फर्क नहीं पड़ता है। प्लस ये तो 600 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये देख लो, 485280 प्लस 600, तो 5880। 10% ऑफ, ओह 6,000, सॉरी सॉरी सॉरी,
अब यही मैं बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू फाइंड दिस नंबर, कि मैं 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 करके ये नंबर निकालूंगा। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3, 4, 5%। 2 साल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10% का चारों वैल्यू पता होना चाहिए। चारों मतलब पहला साल तो छोड़ दो, सेकंड 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का 10% सब पता होना चाहिए। 20% का 2 साल का पता होना चाहिए। 5%, 8%, 4% इन सब का 2-2 साल का सबका पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब 25% का भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा 50%, 25 इंटू 2। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100 कितना आएगा 56.25। ठीक है, बट एज सच फायदा है नहीं इसमें। पहला बात पॉइंट में आ रहा है, दूसरा बात हम लोग इस फॉर्मूले से 33.33% का कैसे निकालेंगे? ऐसा थोड़ी ना करेंगे 33.33 प्लस 33.33 प्लस 33.33 इंटू 33.33/100, ऐसा तो फिर नहीं होने वाला। तो बेस्ट है आप मतलब जो वर्टिकल मेथड था, ठीक है, रेशियो से चलते हैं। 25% क्या होता है प्लस 1/4। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिख रहा हूं। तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 इज टू 25। ये पहला स्कीम है। हाँ, अब इस पहले स्कीम में मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा नहीं है अभी तक, मैं लिखूंगा बाद में। ओके, दूसरा स्कीम में 33.33, इसका फ्रैक्शन कितना है भाई 1/3, यानी 3 पे 1 ज्यादा 4, तो ये कितना होगा 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर, यानी 9 इज टू 16। ठीक है, अच्छा अब अच्छा एक चीज देख लेता हूं, इन दोनों में ही सिंपल इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल सेम है क्या? द डिफरेंस ऑन द सेम सम, अच्छा हाँ सेम ही है। अच्छा अभी देखो यहां पे हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यहां पे हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है 9 आ रहा है, बट उन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इधर इंटू 9 कर देते हैं और इधर इंटू 16 कर देते हैं, तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 144 और ये हो गया कितना 225, ये भी हो गया 144 और ये हो गया 256। ठीक है, अब सही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला स्कीम ए और स्कीम बी में प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। तो रेशियो को हम लोग कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बेसिक तो पता ही है। तो मैंने इस पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे 16 गुना 9 144 चाहिए था, और यहाँ पे 9 इंटू 16 भी 144 है, तो ये मेरा पूरा बन के रेडी है। अब इस स्कीम में आप लोग बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी आर टी बाई 100। पी कितना है 144 इंटू फिर आर टी बाई 100, तो इतना ब्रेक करके क्या लिखेंगे आर टी डायरेक्टली कर देते हैं 25% है। ठीक है,
2 साल के लिए, तो कितना हो गया 50%। 50% यानी हाफ, 72। अच्छा, यहां पे आप लोग निकालो सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तब तक मैं एक कॉल रिसीव कर लेता हूं। कितना होगा बताओ। अब 25 को तो आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि 2 साल का था, तो 25 इंटू 2 कितना है 50%। 50% माने हाफ, तो वो हो गया। 33.33 को भी अब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना आएगा 33.33 इंटू 2 कितना आएगा 66.66, मतलब कितना होता है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/3। बट एक्चुअली ये तरीका थोड़ा सा गलत है, मतलब गलत नहीं है। देखो 33.33 थोड़ा सा आसान सा परसेंटेज है तो हमने कर दिया। 14.28 हुआ तो ठीक है, 7.69 हुआ तो हमेशा हम लोग 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके, ये ज्यादा मतलब बेटर तरीका नहीं है। बेटर ये है कि 33.33 कितना होता है 1/3, और कितने साल के लिए लेना है तो वैसे करो, पहले मल्टीप्लाई मत कर दो। अगर ऐसा फ्रैक्शन वाला परसेंटेज आता है तो उसका फ्रैक्शन लिख दो, लिख के फिर जितने साल के लिए चाहिए उतना साल मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे ज्यादा बेटर ये होता है कि 33.33 कितना है 1/3, और कितने साल के लिए चाहिए 2 साल के लिए, आएगा वही चीज। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 48 to 96। तो पहला स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाला ही नहीं अभी तक हमने, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहां पे, कितना 22 से 14 जाएगा तो 8 आएगा ना 81, और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 25 से 14 जाएगा तो 112। ओके, अब देखो हमको क्या पूछा गया था, ऑन ए सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹X। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। कितना आ रहा है यहां पे डिफरेंस, अच्छा रहने दो, x का वैल्यू कितना आ रहा है 9, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 81 है और सिंपल इंटरेस्ट 72 है। यहां पे कितना आ रहा है डिफरेंस, तो क्या निकालने बोला है ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा और आएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले के क्लास में दे दिया सो दैट एक बेस पता चले, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, मतलब यहां तक तो आपको करना ही है। ठीक है, यहां तक आपको करना ही है, उसके बाद प्रिंसिपल समान नहीं भी करने से होगा। यहाँ का डिफरेंस का रेशियो यहीं पे रखो, यहाँ का डिफरेंस का रेशियो यहीं पे रखो, और फिर दोनों को कंपेयर करो। बट उस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जाना चाह रहा हूं मैं, बाद में और भी क्लासेस है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का और 3-4 क्लासेस होने वाला है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन तुम लोग के जिंदगी का कर लो। ऐसा लास्ट क्लास में क्वेश्चन था आई गेस,
2 साल में इतना होता है, 3 साल में इतना होता है, फिर दो साल के 2 साल से 3 साल में 1 साल का गैप आएगा। तो ये पूरा 2 साल का डेटा है ना। 2 इयर्स में मेरा पैसा कितना बन जाता है? 25,000। और यहां से अगर मैं 3 साल लूं, यहां से अगर मैं 3 साल लूं, या फिर ये नहीं लेके यहां से अगर मैं 3 साल लूं, यहां से अगर मैं 1 साल लूं, तो बात एक ही है। समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला कि मैं जितना भी पैसा रखूंगा यहां पे, मैं जितना भी पैसा रखूंगा, ये पैसा 2 साल में 25,000 देगा मुझे, और अगर मैं 3 साल बाद लेने जाऊं, यानी यहां से 3 साल, तो यहां से कितना? 1 साल। तो इस 1 साल में आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लो। अब आप लोग अगर सोचोगे कि ये प्रिंसिपल नहीं है, ये तो अमाउंट है, बात सही है, 2 साल का ये अमाउंट है, बट तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा रेशियो। अरे 2 0 तो है ही नहीं इधर। 25 से कैंसिल किया था क्या? 25 से काटेंगे तो 100 आएगा, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 आ गया, 6 बचा ना, 62, 2 आ गया 5, 25 से 4, 25 से 5, तो 4:5 आ रहा है रेशियो। और जो रेशियो यहां पे आएगा वही रेशियो यहां भी फॉलो होगा। ठीक है, अब देखो, मैं क्वेश्चन रहने दो। अब अगर मुझे कोई प्रिंसिपल निकालने बोलता तो कैसे निकालते? किसी के पास कुछ आइडिया है? गलत। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, बट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मतलब हाँ एग्जैक्टली, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आधा वैसे आधा आंसर को इसे देखो, मैंने बहुत बार बोला ये चीज। प्रिंसिपल कहां गया? अच्छा, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो किसी भी सेगमेंट में आएगा वही हर बार फॉलो होगा। तो ये जो 4:5 आया, ये कितने साल का आया? 1 साल का। तो हर 1 साल में यही रेशियो फॉलो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि यहां पे भी 4:5 फॉलो होगा। तो 5 का वैल्यू कितना है? तो 4 का वैल्यू 20,000 हो जाएगा। बट थोड़ा सा गलत है, ये जो 4:5 रेशियो है, ये रेशियो फॉलो तो होगा, बट इसके हिसाब से होना पड़ेगा। ये 4:5 1 साल का हिसाब है। यहां पे हम लोग को चाहिए तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा। तो 25 का वैल्यू हो है 25,000, तो 16 का वैल्यू कितना होगा? 16,000। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से अगर कोई प्रिंसिपल निकालने बोलता तो हम लोग आराम से निकाल देते। ठीक है, अच्छा, अभी बोला है हमको रेट निकालने। तो 4:5 है, 1 रुपए का इंटरेस्ट है आउट ऑफ 4, यानी 25%। ठीक है, तो आज का क्लास यहां पे खत्म होता है। चलो, हाँ खत्म, हाँ होगा। पीडीएफ ले लो, पीडीएफ